स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोना सेज। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसमें हमने आज एक प्रैक्टिकल लिया है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को स्टडी करेंगे और उसका अफेक्ट देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर उसका क्या अफेक्ट है। द फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज that started business with cash 2 lakh rupees. Very simple, we have done it already. क्या होगा इसका इफेक्ट? एक तो कैश में आएंगे 2 lakh rupees and on the other side capital will be shown 2 lakh rupees. And now the next transaction is purchase furniture 50,000, building 50,000 in cash. बिजनेस एंटरप्राइज ने दो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया, बिल्डिंग को और फर्नीचर को। स्टूडेंट्स, ये जो एसेट आपका साइड है, इसमें आप डिफरेंट एसेट्स को शो करते जाओगे जो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आती जाएंगी। अब यहाँ पर दो एसेट्स आपकी अराइज हुई हैं, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, तो यू विल शो द कॉलम ऑफ फर्नीचर एज वेल एज बिल्डिंग। अब ये दो एसेट्स परचेज की, बिल्डिंग में लिखा 50,000 रुपीज एंड फर्नीचर कितने का परचेज किया? 50,000 रुपीज का। अब परचेज किया है, किसमें किया है? इन कैश। तो बिजनेस एंटरप्राइज का कैश रिड्यूस हो गया, तो आपने कैश कॉलम में से कितने रिड्यूस कर देने हैं? 1 लाख रुपीज। 50 प्लस 50, 1 लाख रुपए का कैश जो है बिजनेस एंटरप्राइज से आउटफ्लो हो गया, तो आपने उसको कैश में से रिड्यूस किया। नाउ द बैलेंस दैट यू विल गेट स्टूडेंट्स आफ्टर दिस ट्रांजेक्शंस 2 lakh, 1 lakh, that is 1 lakh rupees, and the building 50,000, furniture 50,000, and on the sides capital is 2 lakh and the liabilities are nil. Now students, third transaction is purchased goods from Ram on credit. Credit में purchase किया है 50,000 रुपए का goods, same we have done already. Stock increase हुआ 50,000 रुपीज का, तो stock के कॉलम में लिखेंगे 50,000 रुपीज। अब ये किस में परचेज किया है? ऑन क्रेडिट। दैट्स मीन योर लायबिलिटीज हैज अराइज्ड, इट्स क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर लिखेंगे आप यहाँ पर और 50,000 रुपीज यहाँ पर शो करेंगे अदर साइड में। नाउ यू विल गेट द टोटल 1 lakh, 50,000 इन स्टॉक, 50,000 बिल्डिंग, 50,000 फर्नीचर एंड कैपिटल इज 2 lakh एंड द क्रेडिटर्स आर 50,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, पेड सैलरी रुपीज 10,000, सैलरी दी है 10,000 रुपीज की। जब भी कोई एक्सपेंस बिजनेस एंटरप्राइज पे करेगा, टू इफेक्ट्स विल बी देयर। एक तो कैश का आउटफ्लो हुआ तो कैश विल रिड्यूस, अदर एक्सपेंस पे किया है तो उसका अफेक्ट जाएगा कैपिटल के ऊपर, तो कैपिटल विल ऑल्सो रिड्यूस। तो स्टूडेंट्स, यू विल रिड्यूस कैश 10,000 रुपीज as well as capital 10,000 rupees. Now the total will be here 1,10,000, 90,000 cash, stock is 50,000 and building furniture remains same. On the other side capital is 2 lakh minus 10,000, that is 1,90,000 rupees, and the liabilities are 50,000 rupees. Now students, the next transaction is, here it is depreciation charged ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है एसेट के ऊपर। जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो जिस भी एसेट्स के ऊपर अराइज होगा वो चार्ज किया जाएगा, उसमें से उसको रिड्यूस करेंगे। तो फर्नीचर की वैल्यू आप क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। विद व्हाट? विद हाउ मच अमाउंट? हियर इट इज रिटन 10%, तो 10% निकालेंगे आप फर्नीचर का। फर्नीचर की वैल्यू है 50,000 रुपीज, 50,000 का आप 10% निकालेंगे एंड यू विल गेट 5,000 रुपीज। तो 5,000 आप फर्नीचर में से लेस कर देंगे। सेम ऑन द अदर साइड, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहां पर जाएगा? कैपिटल साइड में, तो आप इसको क्या करेंगे? कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे 5,000 रुपीज। नाउ यू विल गेट द सम अगेन 90, 50, 50, 45,000 and the capital is 1,85,000 and the liabilities is 50,000 rupees. Now students, next transaction is, now the business enterprise received rent by enterprise. How much amount? 5,000 rupees.
5,000 रुपये का रेंट मिला, तो रेंट मिला है या कमीशन मिले या कोई भी इनकम मिले, इनकम जब मिलती है बिजनेस एंटरप्राइज को, एक तो कैपिटल में आप ऐड करोगे, अदर साइड में क्या करोगे, क्योंकि ये कैश में मिली है तो कैश विल इंक्रीज, तो यू विल ऐड द कैश अमाउंट विद 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपये आप कैश में दिखाएंगे, 5,000 रुपये आप कैपिटल में ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, एंड यू विल गेट द सम हेयर 90,000 प्लस 5,000, तो टोटल अब कैश कितना हुआ 95,000, and stock is 50,000, building 50,000, and furniture remained 45,000, and other side capital is one like 90,000 and liabilities are 50,000. Students, आपको अपना क्वेश्चन वेरीफाई करना है तो आप दोनों साइड्स का टोटल देखें कि वेदर द सम, वेदर द बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट, तो दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। नाउ यू विल गेट हियर 2,40,000, and on the left side also the sum of all these will come 2,40,000. So this is the sixth transaction. Students, after sixth transaction effect, हमारे पास बैलेंस आया डिफरेंट एसेट्स का, कैश का बैलेंस आया 95,000, स्टॉक है 50,000, बिल्डिंग 50, फर्नीचर 55,000, and the capital is 1,90,000 and creditors are 50,000 rupees. ये हमारे पास बैलेंसेस आए हैं सिक्स्थ ट्रांजेक्शन के बाद। अब जो सेवेंथ ट्रांजेक्शन है उसमें क्या लिखा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। अब जो बिजनेस एंटरप्राइज का कैश था, कैश में से 20,000 रुपीज कैश में से लेके बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। अब बैंक में डिपॉजिट हो गए तो बैंक बैलेंस इंक्रीज्ड एंड द कैश बैलेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज डिक्रीज्ड। तो आप दो इफेक्ट क्या दिखाएंगे, फर्स्ट आप कैश में से रिड्यूस करेंगे क्योंकि कैश कहां पर चला गया, बैंक में, तो कैश को आपने रिड्यूस किया 20,000 रुपीज से। अब इसको बैंक में कहां शो करेंगे, आपने बेटा ये करंट एसेट्स को पढ़ा है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक, तो आप यहाँ पर एसेट में बैंक कॉलम दिखाएंगे, नया शो करेंगे बैंक, तो 20,000 रुपीज आप कहां पर शो करेंगे, बैंक में, दैट मीन्स बैंक बैलेंस आपका आ गया 20,000 रुपीज। ऑन द अदर साइड नो इफेक्ट इज देयर, कैपिटल एंड क्रेडिटर्स विल रिमेन सेम और देयर इज नो इफेक्ट। नाउ again you will get the sum here. Now see the eighth transaction, that is received interest. इंटरेस्ट मिला है बिजनेस एंटरप्राइज को, इनकम मिली है, इनकम मिली है तो कैश इंक्रीज हो गया 200 रुपीज का, तो कैश की फॉर्म में मिला है तो कैश इंक्रीज किया आपने 200 रुपीज। ऑन द अदर साइड इनकम से कैपिटल बढ़ेगी तो आप यहाँ पर कैपिटल को 200 रुपीज से इंक्रीज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यू विल गेट हियर सम अगेन 75,000 में 200 ऐड करेंगे तो 75,200 का आपके पास अब प्रेजेंट कैश हो गया और बाकी की बाकी एसेट्स आपकी जिनके बैलेंसेस हैं वो सेम रहे एज इट इज। ऑन द अदर साइड कैपिटल भी 200 से इंक्रीज हो गई, अब हुई 1,90,200 रुपीज एंड द लायबिलिटीज रिमेन सेम। नाउ स्टूडेंट्स ninth transaction, that is introduced fresh capital or you can say introduced additional capital. ऑनर ने इन बिटवीन एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस किया कैपिटल डेफिनेटली रेज होगी। अब ये किस फॉर्म में किया है, कैश के फॉर्म में किया है, तो आपका क्या होगा, कैश का बैलेंस भी इंक्रीज होगा। तो आप 25,000 से क्या करेंगे, कैश को इंक्रीज करेंगे, अदर साइड में कैपिटल को भी इंक्रीज करेंगे क्योंकि एडिशनल कैपिटल आ गई। तो अगेन यू विल गेट द कैश हियर 100,200 and here capital 215,200 and the other balances will remain same क्योंकि और किसी के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ा। Now students 10th transaction and the last transaction is goods destroyed by fire। अब ये एक तरह का एबनॉर्मल लॉस है कि फायर से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। अब जो भी चीज डिस्ट्रॉय हुई है,
कैश हुआ है तो कैश कम हो जाएगा, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो गुड्स कम हो जाएंगे, कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है तो एसेट को कम कर दोगे। अब यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तो दैट डेफिनेटली दैट विल गो टू द स्टॉक कॉलम। तो स्टॉक आपका 500 रुपये से कम हो गया। अब ये लॉस है तो लॉस आप कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल में। तो अदर साइड में आप कैपिटल में से 500 को रिड्यूस कर देंगे। नाउ यू विल गेट द डिफरेंट बैलेंसेस। हियर स्टूडेंट्स, कैश आया हमारे पास 100,200 and stock is 49,500, building 50,000, furniture 45,000 and bank 20,000 and capital is 2,14,700, creditors आए हमारे पास 50,000। अब सभी ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद आप एज यूजुअल दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। अब यहाँ पर अगर राइट साइड में मैंने टोटल किया तो आई गॉट 2,6,4,7,000 and on the left side also students, by adding all these items, the total will remain equal to the other sides, that is 2,64,700 rupees। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस अकाउंटिंग इक्वेशन को, प्रैक्टिकल को पढ़ा और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को देखा और उसके इफेक्ट को भी स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एक नया प्रैक्टिकल लेना है और नई ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करना है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस चैनल कि ताकि आपका ये जितने भी डाउट्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर या फिर +1 अकाउंट्स के फर्दर जो चैप्टर्स हम डे बाय डे डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़। So please keep watching this video and like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.